नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल गेहूं की फसल लगाई है और आपके गेहूं की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा है, फुटाव कम है, कल्ले नहीं निकले हैं और फसल काफ़ी कमज़ोर है और आपने अपनी गेहूं की फसल में खाद का प्रयोग भी कर लिया है, स्प्रे भी लगा दी है, परंतु उसके बाद भी आपकी गेहूं की फसल में पीलापन नहीं हटा है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है और आपकी गेहूं की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं चल रही है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और एकदम फ्री में तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसे तैयार करने के बाद आप अपनी गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। तो आपकी गेहूं की फसल में फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले अधिक आएंगे और जितने भी कल्ले निकलेंगे वो मजबूत रहेंगे, मोटे रहेंगे और बालियां लंबी आएंगी और जो बालियों के अंदर दाने आएंगे वो भी वजनदार आएंगे किसान भाइयों। तो इस फार्मूले को आप अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, हमारी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर किसी भी प्रकार से पीलापन आया है, चाहे उसमें आपने खाद नहीं दिया है या खाद कम लगा है, खाद अधिक लगा दिया है या आपने किसी हर्बिसाइड का प्रयोग किया है या किसी घास की दवाई का प्रयोग किया है, उसकी वजह से आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आ गया है और उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, फुटाव नहीं हो रहा है किसान भाइयों। तो जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ किसान भाइयों, यदि आप इसे बनाकर अच्छे से अप्लाई करते हैं, सही से डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 6 से 7 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। उसके अंदर फुटाव भी अधिक होगा, पल्ले भी अधिक आएंगे और फसल के अंदर पीलापन नहीं रहेगा किसान भाइयों। और जितने भी कल्ले आएंगे, फुटाव होगा, उनके अंदर प्रत्येक में बाली आएगी और बाली मजबूत आएगी किसान भाइयों, क्योंकि जो फुटाव होगा वो काफी मजबूत होगा और काफी मोटे कल्ले रहेंगे किसान भाइयों। और जब कल्ले अधिक आएंगे, मजबूत आएंगे और बाली लंबी आएगी, मजबूत आएगी, तो पैदावार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी किसान भाइयों। और इस प्रोडक्ट को किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था में डाल सकते हैं, चाहे आपकी गेहूं की फसल 20 दिन की है, 25 दिन की है, 40 दिन की है, 50 दिन की है या 70 दिन की है, उस अवस्था में आप इसे डाल सकते हैं किसान भाइयों। ये आपकी गेहूं की फसल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, कोई भी नुकसान नहीं करेगा, केवल फायदा ही करेगा किसान भाइयों। तो इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए किसान भाइयों आपको जो सामान लेकर आने हैं ये आपके घर ही मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर से नहीं लेकर आना है। तो इसके लिए आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है गुड़। और इसके साथ में किसान भी आपको दूसरा जो ऐड करना है, ये आपको करनी है सरसों की खली। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है बेसन, यानी जो दाल का आटा आता है ये आपको ऐड करना है। इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है किसान भाइयों। अब इसको तैयार करने का तरीका है, आपको किसान भाई एक बाल्टी लेनी है। बाल्टी में आपको लगभग 7 से 8 लीटर पानी लेना है और उस 7 से 8 लीटर पानी में जो आपने गुड़ लिया है, जो सरसों की खली ली है, इन्हें आपको बारीक कर लेना अच्छे से कूट कर। और कूटने के बाद उस बाल्टी में डाल देना है, उस पानी में डाल देना है किसान भाइयों। और बाल्टी में डालने के बाद में उस बाल्टी को आपको लगभग 5 से 6 दिन के लिए किसी बंद कमरे में रख देना है और इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा डाल दें ताकि इसके अंदर जो बाहरी कीट है वो ना गिर सके। और 5 से 6 दिन के अंदर किसान भाइयों इसे आपको लगभग 2 से 3 बार चलाना है किसान भाइयों, यानी किसी लकड़ी से इसे आप चला सकते हैं ताकि ये नीचे जमे नहीं। और 5 से 6 दिन रखने के बाद इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जो आपकी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसान भाइयों। इसके डालने के तरीके की बात करें किसान भाइयों, तो जो आपने घोल तैयार किया था या जो दवाई आपने तैयार की है, इसे आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम मिट्टी में मिला लेना है या राख में मिला लेना है। और मिट्टी या राख में मिलाने के बाद आपको अपने गेहूं की फसल में अच्छे से फेंक देना है या बखेर देना है किसान भाइयों। और जब भी किसान भाई आप इसे बखेरें या इसका बुरकाव करें तो लगभग दोपहर के बाद करें, यानी ओस में इसे ना बखेरें। यदि आप इसे ओस में बखेरेंगे तो ये सारी पत्तों पर टंग जाएगी और आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इसे बखेरें या इसे डालें अपने खेत में तो दोपहर के बाद डालें। और अगले दिन को किसान भाइयों, यानी मान लीजिए आपने आज डाल दी शाम को और अगले दिन सुबह को अपने गेहूं की हल्की हल्की सिंचाई कर दें किसान भाइयों। और सिंचाई करने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर जो पीलापन था वो भी हट जाएगा, फुटाव भी ज्यादा होगा, कल्ले भी अधिक आएंगे और आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से होगी किसान भाइयों। और जब किसान भाई आपको इसका फायदा दिखाई दे, आपकी गेहूं की फसल में फुटाव हो जाए, कल्ले आ जाए, तो किसान भाई आप दूसरे किसान भाइयों को भी बता देना ताकि उनकी भी फसल है वो आसानी से ग्रोथ कर सके, उसका पीलापन हट सके और उन किसान भाई को भी
अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में गुड़ और सरसों की खली का प्रयोग करने के बाद अपनी गेहूं की फसल से पीलेपन को हटा सकते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।